चलने वाला है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा आएगा, यानी कि प्रॉपर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो तुम्हें पढ़ के ही जाने हैं। लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज तुम्हें साफ साफ चीख के बता रहे हैं कि तुम्हें कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी नहीं। वेलोसिटी, रेडियस ये निकालने के लिए पूछ लेगा, एनर्जी पूछ लेगा, वेवलेंथ निकालने के लिए पूछ लेगा। तो ये बहुत ऑन स्पॉट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आता है। देखो पढ़ना तुम्हें सब कुछ है, लेकिन जितनी चीज मैंने बताई है यहाँ पे उस पे ज्यादा फोकस करना है। चंपा, तो सिर्फ 4 महीने या मैं कहूँ 4 से भी कम टाइम पड़ा है तुम्हारे पास में नीट 2025 के एग्जाम के लिए। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर यहाँ पर मैं तुम्हें पूरा का पूरा बता सकती हूँ, तो बताओ कितनी बढ़िया बात हो जाएगी, है ना। तो यार आज का ये वाला छोटा सा वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा गेम चैलेंजिंग माइंड बूस्टर वीडियो होने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता चलने वाला है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा आएगा, यानी कि प्रॉपर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो तुम्हें पढ़ के ही जाने हैं, जिससे तुम्हारे मार्क्स जो है ना वो ऑब्वियसली केमिस्ट्री में फुल एंड फुल स्कोर कर पाओगे। क्योंकि लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज तुम्हें साफ साफ चीख के बता रहे हैं कि तुम्हें कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी नहीं, है ना। तो यार आज मैं आपको प्रॉपर रिसर्च के साथ 10 सालों के पीवाईक्यूज और लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली तुम्हें वो टॉपिक बताऊंगी। बहुत मेहनत से मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना के लेके आई हूं, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक्स मैं तुम्हें बताने वाली हूं ये डेफिनेटली तुम्हारे नीट 2025 के एग्जाम में एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया बूस्टअप की तरह काम करने वाले हैं, बूस्टर की तरह काम करेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने 10 साल के पीवाईक्यूज, यार मैंने एक एक पीवाईक्यू देखकर ये प्रॉपर एनालिसिस के साथ वीडियो बनाई है। तो तुम लोग पहले तो मुझे ये बताना कि एट प्रेजेंट तुम किस स्टेज पे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो या अभी चल रहा है आपका तैयारी, ठीक है। और अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो क्या मार्क्स स्कोर कर रहे हो, ताकि पता चलता रहे कि मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लेवल पे, किस लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और बता देना तुम लोग 11th में हो, 12th में हो या फिर ड्रॉप ईयर चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यस बच्चा लोग, आपके सामने सबसे पहले तो चैप्टर वाइज एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैं तुम्हें बता रही हूं। यानी कि अगर मैं कहूं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट और ह्यूमन्स मेथड, कैरियस मेथड, ज़ेल्डल मेथड, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक बात। उसके बाद बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हारे पास क्या इंपॉर्टेंट है भैया, बोहर मॉडल बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोहर मॉडल पे क्वेश्चन डायरेक्ट ऑन स्पॉट आते हैं तुम्हारे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडियल एंगुलर नोड, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिसमें आपसे पूछ लेगा बताइए इनमें से स्पीशीज में से किसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है, आने के चांसेस अच्छे हैं। बोहर मॉडल पे तुम्हारा वेलोसिटी, रेडियस ये निकालने के लिए पूछ लेगा, एनर्जी पूछ लेगा, वेवलेंथ निकालने के लिए पूछ लेगा। तो ये बहुत ऑन स्पॉट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आता है। क्वांटम नंबर पे ज्यादा हार्ड नहीं, इजी सा लेवल का क्वेश्चन आता है। क्वांटम नंबर्स में कौन सा इनकरेक्ट है या फिर कौन सा सही बता रहा है वो तुम्हें बताना होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे डायरेक्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला। रेडियल एंगुलर नोड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो तुम्हें वो फॉर्मूला लगाना है और तुम इसको कर सकते हो। उसके बाद चलेंगे बच्चा लोग पीरियोडिक पे। पीरियोडिक की अगर मैं कहूँ, पीरियोडिक में जितने भी एक्सेप्शंस, जितने भी ट्रेंड्स है वो तुम्हें बढ़िया से करने हैं। और हमारे चैनल पे तुम्हें ये सब चीजें मिल रही है, यानी कि तुमने देखा होगा कि मैम ने जीओसी का वन शॉट कवर करवा दिया है ना। तो तुम लोग उसको डेफिनेटली देख लेना और साथ में बाकी जो चल रहे हैं लेक्चर्स उन पे सभी के सभी फोकस्ड रहना। मेटेलिक नेचर ऑर्डर, एसिडिक बेसिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, भैया ये क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट है, हर साल इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में वीएससी पीआर से शेप और हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन रहता है, जिसमें तुमसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, है ना। तो तुम्हें बताना होगा ये हाइब्रिडाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद एमओटी, इसको तो भूल के भी नहीं छोड़ना है। एमओटी से बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स पूछ लेता है कि इनमें से कौन डायामैग्नेटिक है और कौन पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद डाइपोल मोमेंट, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर और पोलर, ऐसे क्वेश्चंस बार बार हर साल देखे गए हैं तुम्हारे नीट के एग्जाम के अंदर। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स के, थर्मो के अंदर तुम्हारे थर्मो का देखो दोनों पार्ट करना है, थर्मोकेमिस्ट्री आपको ये करना है बहुत अच्छी तरीके से, उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस, एंट्रोपी चेंज के क्वेश्चंस, और साथ में डेल्टा एच वाला एक्सप्रेशन है ना ये वाला, इसके ऊपर बार बार आ जाते हैं क्वेश्चन। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा एस, ये वाले पे फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन। डेल्टा जी की कैलकुलेशन, ये बहुत ऑन स्पॉट क्वेश्चंस है जो हर साल देखे जाते हैं। तो इनकी कैलकुलेशंस, इनके रिलेटेबल क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से करने हैं। अब मैं ये कह रही हूं कि तुम्हें ना ये जो टॉपिक्स बता रही हूं तुम इनका स्क्रीनशॉट लेते रहो, है ना, ताकि तुम्हें इन टॉपिक्स को, ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर तुम अच्छी तरीके से सीख गए, समझ गए, फिर तो बल्ले बल्ले, है ना। चलो उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। बच्चा लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल
आपको पता है ना, ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो कहो वो उल्टा करता है। केपी-केसी का रिलेशन, इस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। केपी-केसी के एक दे देगा, दूसरा पूछ लेगा। आयोनिक में तुम्हारा पीएच, बफर सॉल्यूशन केएसपी है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, टाइट्रेशंस के क्वेश्चन जिसमें इंडिकेटर्स आते हैं, वो क्वेश्चंस बहुत बार नीट के एग्जाम में आते ही आते हैं। उसके बाद रिडॉक्स के, टाइट्रेशन के, तो रिडॉक्स में तो मैं कहती हूँ इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स साथ ही में करना। अगर एक कर रहे हो तो दूसरा मत छोड़ना, क्योंकि रिडॉक्स चाहिए तुम्हें इक्विलिब्रियम करने के लिए। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आइडेंटिफाई करना होता है ये क्वेश्चन। टाइट्रेशन के बैलेंसिंग करना है, एन फैक्टर निकालना है। तो बैलेंसिंग का कोई भी मेथड तुम्हें मैं बताऊंगी इजी शॉर्ट सिंपल तरीके से, बट बैलेंसिंग में तुम्हें एन फैक्टर निकालना होता है, और एन फैक्टर ही अगला नेक्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम होता है ना। तो यस, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा है, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ ही साथ। उसके बाद आ गया महानिचोड़ वाला चैप्टर, यानी जीओसी। जीओसी मैंने तुम्हें इसी चैनल पे कंप्लीट करवाया है, प्लेलिस्ट में देख लेना, जीओसी का वन शॉट। तो जीओसी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है, एसिडिटी, बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ऑर्डर, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। बस फंडा एक ही है, हमें बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने तुम्हें बाखूबी अच्छी तरीके से करवा रखा है। ठीक है, अगर तुमने किसी और टीचर से पढ़ रखा है, जहां से भी पढ़ रखा है, बट यस एटलीस्ट तुम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। और कौन से, मेजरली पीवाईक्यूज के ऊपर ज्यादा टारगेट करना कि तुम्हारे पीवाईक्यूज बन रहे हैं, क्योंकि यार 2024 का स्कैम के बाद तुम्हें पता है 2025 कैसा फ्रेम आउट होगा। लेवल जो होगा वो मीडियम से डिफिकल्ट रहेगा ही रहेगा, है ना। तो यस, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट, यानी कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में तुम्हारे पास आपकी जो रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक का रेट बताइए, है ना। EAS एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से मैं बताऊंगी, ऑर्गेनिक मैं ही करवा रही हूँ, तो मैं तुम्हें सारा ऑर्गेनिक का जिम्मा मेरा है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कंसंट्रेटेड KMnO4, रिएक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अलग अलग रिएक्शन है। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, अब यार ऑर्गेनिक में मैं तुम्हें ऑल्दो अलग अलग बताऊंगी, बट मैं यही चीज कहती हूँ, ऑर्गेनिक में सभी चैप्टर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर तुम एक चैप्टर करो, दूसरे चैप्टर तुम्हें अपने आप से वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी एक ही क्वेश्चन में काफी डिफरेंट चैप्टर्स को मिला के दे रखा होता है। तो ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर्स हमें करने हैं। सॉल्यूशंस के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वांट ऑफ फैक्टर की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस रहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए, ऐसे ही हाफ लाइफ के क्वेश्चंस आते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनसीईआरटी की टेबल के प्रॉपर ट्रेंड्स पी ब्लॉक के आने चाहिए। अब कम भी हो गया तो थोड़ा सा वेटेज भी कम हो जाएगी। एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन की फैमिली के हाइड्राइड्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मूव करेंगे बच्चा लोग, बायोमोलिक्यूल से कैसे तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या मैम पूरा चैप्टर पढ़ना है? तो जहां पे देखो, पढ़ना तुम्हें सब कुछ है, लेकिन जितनी चीज मैंने बताई है यहाँ पे, उस पे ज्यादा फोकस करना है। चमका, बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो मोनोमर्स ऑफ डाई और पॉलीसेकेराइड्स के मोनोमर्स पूछ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज और पायरेनोज वाली थी ना 6 मेंबर वाली, वो ग्लूकोज की अलग अलग रिएक्शंस है ना, कुछ एनसीईआरटी में 5-6 रिएक्शंस दे रखी है ग्लूकोज की, कि ये ग्लूकोज है, उसके लिए अपन टेस्ट करते हैं। इसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स तो मैंने शॉर्टकट बताई है, इसी चैप्टर पे बायोमोलिक्यूल्स करवाया था, तो वो देख लेना। डीनेचुरेशन पे, फोर्सेस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से फोर्सेस पाए जा रहे हैं। बॉन्ड्स बिटवीन शुगर्स, यानी कि कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो 1,4,1,2। पेप्टाइड में कौन सा बॉन्ड है, मतलब प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड है, न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड है, तो बॉन्ड्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा लोग हेलोजन डेरिवेटिव में SN1 SN2, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। SNAR नेम रिएक्शंस जो है, नेम रिएक्शंस तुम्हें सारी की सारी अलग से लिस्ट आउट करनी है और मैं करवाऊंगी, ठीक है। सारी रिएक्शंस, नेम रिएक्शन एक बार एक सेशन करूंगी जिसमें सारा लिस्ट आउट करूंगी। मुझे कमेंट में बता देना क्या तुम्हें चाहिए, तो मैं ले आऊंगी, ठीक है। नेम रिएक्शन सारी की सारी एक ही सेशन में कवर करेंगे। अल्कोहल फिनॉल ईथर पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इसमें मैंने कुछ रिएक्शंस पॉइंट आउट किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस अच्छे हैं। कॉल्बे, राइमर्टिमार और विलियमसन सिंथेसिस। ल्यूसिस टेस्ट, क्यूमीन से फिनॉल, ये रिएक्शन तो भूल के भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। एसिडिटी ऑर्डर, इवन एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन जिसमें रीअरेंजमेंट होता है। ईथर की रिएक्शन HI के साथ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देन कार्बोनिल के अंदर एल्डोल, कैनिज़ारो, हेलोफोम रिएक्शन, HVZ, इटार्ड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसपे क्वेश्चंस आने के चांसेस तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, भैया ये तो तुम्हारा
वो है कि श्योर टेस्ट पे 110% लिख के रख लो, ग्लिग्नार्ड गेन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अमाइंस की बात करें तो बेसिसिटी, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो थे वो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली नर्स्ट इक्वेशन, उसी पे क्वेश्चन बनता है। नर्स्ट से आपको पीएच वगैरह निकालनी होती है। कंडक्टिविटी और कोलोरोस लॉ का बिल्कुल सिंपल सा, मतलब तुम डरते हो फिजिकल पे बट डरने का बात नहीं है, ठीक है। बस इसके क्वेश्चन अच्छी तरह कर लो। प्रैक्टिकल में तुम्हारे पास पढ़ना सब कुछ है, बट ये कुछ वो पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएनएफ के अंदर तुम्हारा KMNO4, K2, Cr2O7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां से पूछ लेगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालिए, है ना। उसके बाद कोऑर्डिनेशन में तुम्हारा IUPAC, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सेंट्रल मेटल पे क्या होगा, VBT, CFT, वर्नर का थ्योरी, ठीक है। इनके थ्रू हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जो रहता है वो चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आई गेस ये वाली बात तुम लोगों को समझ में आई होगी, है ना जी, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो मैम ने तुम्हारे लिए रिसेंट ईयर के एनालिसिस से बनाया है, जिसके क्वेश्चन श्योर आते ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चा, अब मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, बहुत अच्छी चीज बता दूं। आप मेरे को पहले तो ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि अभी तुमने इनमें से कितने चैप्टर्स कर लिए हैं और कौन कौन से चैप्टर रह गए जिसमें डर लग रहा है। अभी कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैम को पता चले कि मैम के स्टूडेंट्स कहाँ डर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चा लोग, अब अपन बात करते हैं अनअकैडमी की तरफ से फ्लैट तुम लोगों को 60% का फ्लैट ऑफ मिल रहा है। तब मिलेगा जब तुम लोग मैम का कोड, तुम्हारी जीजी मैम का कोड यानी कि GG07 तुम यूज करोगे, ठीक है। तो यस, ये कोड की कुछ आपके सामने यहाँ पे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं जो कोड में है, ठीक है। उसके बाद में ऑफर कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम लोगों ने मेरे को देखा होगा ना टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाते हुए इस चैनल पे ही, तो वो टेस्ट सीरीज फिनिक्स टेस्ट सीरीज है, 999 की टेस्ट सीरीज है। जल्दी जल्दी इसको रजिस्टर करिए, ठीक है। आप लोग टेस्ट दे के अपने आप को एनालाइज करो, बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद ऑल स्टार फास्ट ट्रैक रीलोडेड प्रो बैच नीट 2025 वाले बच्चा लोगों के लिए है। तो यस, अगर तुम लोग अभी 25 को टारगेट कर रहे हो, केवल और केवल 2999 का ये बैच है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैम ने आपको कोड बता दिया है, मैम का कोड लगा लोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको कोर्स पड़ेगा 2999 में, पूरा कंप्लीट कोर्स, ठीक है। तो स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी एनरोल करो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में यार बता देना, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चा लोग। आई गेस द सेशन वाज यूजफुल, हेल्पफुल एंड अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, है ना। तो आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, मैं देख लेती हूँ और बता दूंगी आपको उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।